Good morning, classmates. This is your second video of chapter number second, विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्या क्या हमको राइट्स दिए गए हैं उस बारे में पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। अपना चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा। It is a system of government in which power is divided between a central authority and constitute political units. ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि पावर को क्या करता है, दो हिस्सों में बांट देता है। किसके बीच? एक तो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में बांटता है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल यूनिट्स, इनके बीच में ये जो पावर्स होते हैं उनको डिवाइड कर देता है। इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का जो फॉर्म है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री इज़ गवर्नड एट 2 लेवल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है वो 2 लेवल की गवर्नमेंट्स में, जो हमारी कंट्री है वो उसमें 2 लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं वो होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? एट द सेंटर लेवल और एट द स्टेट लेवल। सुना होगा ना आपने, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, यही 2 सरकारें होती हैं जो हमारी जो कंट्री को चलाती हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। अब जो केंद्रीय सरकार होती है वो किसके अंडर में होती है? कौन चलाता है उसको? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे इंडिया के, वो केंद्र सरकार को चलाते हैं। और जो पार्लियामेंट होता है वो क्या करता है? वो रूल्स, जो हमारे लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं, उनको बनाता है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री एट द स्टेट लेवल। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा स्टेट लेवल पे हमारा हेड होता है। स्टेट लेवल का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। द गवर्नर इज़ द नॉर्मल हेड कंट्री। जो गवर्नर होता है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है कंट्री का। एट द स्टेट लेवल, द विधानसभा मेक्स रूल फॉर द स्टेट। केंद्रीय सभा, जो केंद्र सरकार होती है उसके रूल्स कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और जो विधानसभा होती है वो क्या करती है? वो स्टेट के रूल्स को बनाती है, स्टेट के जो कानून होते हैं उनको बनाती है। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन क्लियरली डिफाइंड अंडर थ्री लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। कौन बनाते हैं? उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके पावर जो है वो कौन डिसाइड करता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बेस पर उनके जो पावर्स और जो रूल्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। 3 ऑर्गन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन सी? द लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूशन एंड द जुडिशरी रिप्रेजेंट द सॉवरेन पीपल्स। कौन कौन सी होती हैं? विधायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू दीज ऑर्गन्स। जो हमारी सरकार है वो इन तीनों से काम करती है। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो विधायपालिका होती है वो क्या करती है? वो किसको रेफर करते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रेफर करती है। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो कार्यपालिका होती है वो एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का, जो क्या काम करते हैं? जो हमारे जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और गवर्नमेंट का देखभाल करता है कि जो हमारे जो रूल्स हैं वो उनका देखभाल कर रही है कि नहीं, और जो हमारे जो कानून है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो राइट्स हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं कि नहीं, उसका ध्यान रखती है। द जुडिशरी रेफर्स
टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विच इंटरप्रेट्स द लॉ। जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करते हैं, वो हमारे कोर्ट में जो लॉज बने हुए हैं उन पर ध्यान रखती है। आगे पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सच अ सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर क्लोजली लिंक्ड। इस फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जो हमारी लेजिस्लेचर, जो हमारी विधायपालिका है और जो हमारी कार्यपालिका वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु होल्ड द रियल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। इंडिया में क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो रियल पावर, जो रियल पावर है वो कौन होल्ड करता है, कौन प्राइम मिनिस्टर की और जो अदर मिनिस्टर की जो पावर जो उनको दी जाती है वो कौन देखता है, वो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर यानी कि विधायपालिका के जो सदस्य होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अपनी केस स्टडी के बारे में, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राइट्स टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, जो हमारा इक्वालिटी का, समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 to 18 तक है। It guarantees equality to every person before law and equal protection of law without the territory of India. It also prohibits the state of discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, and place of birth, or any of them. The Constitution provides equality of opportunity to all the citizens in matter of public employment. It also declares that untouchability is abolished and its practice is forbidden. The Constitution prohibits the states from conferring any titles except those of military and academic distinction. अब हमारा जो समानता का अधिकार है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए। इंडिया में जितने भी नागरिक हैं वो सबको इक्वल होना चाहिए, मिलना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्लेस, चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो। और जितने भी जो हमारे जॉब्स निकलते हैं, जॉब होती हैं, जितने भी काम होते हैं उसमें भी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कोई फीमेल है या कोई मेल है, उनमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 9 से 22 तक। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, freedom to practice of any profession. It also protects person accused or punished of an offense. राइट टू फ्रीडम हमें क्या राइट देता है कि हमें बोलने का और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो अपनी बात रखना चाहते हैं उसको रखने का हमें पूरा अधिकार है, कोई भी हमें नहीं रोक सकता हमारी बात बोलने से। और हम अब इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी कंट्री में फ्रीली जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। इंडिया के किसी भी पार्ट में हम घूम सकते हैं, इसका भी हमें फ्रीडम है, इसकी ये भी हमें फ्रीडम मिली हुई है। हमें फ्रीडम है, हमें राइट है फ्रीडम का कि हम अपना प्रोफेशन जो है अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। नेक्स्ट है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है उसकी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बच्चों को उठा लेते हैं, चाइल्ड लेबर जो करवाते हैं, जो फोर्स्ड लेबर करवाते हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी सख्त कानून बनाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर रिलीजन। जैसे कि ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन भी चुन सकते हैं। जैसे हम हिंदू घर में पैदा हुए, अगर हमें बाद में कोई और धर्म में चेंज होना है तो हम कर सकते हैं। और अगर किसी और धर्म के किसी गर्ल या किसी बॉय को किसी और धर्म के गर्ल या बॉय से प्यार हो जाता है तो वो हम कर सकते हैं। इस चीज़ का भी हमें राइट है।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब हमें हमारा जो कल्चर है उसका और हमें एजुकेशनल यानी कि शिक्षा का जो राइट मिला है उसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। किसी भी माइनॉरिटीज़ मतलब कि कोई भी जाति जो चाहे नीची जाति का हो चाहे कैसा भी हो, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जो पढ़ाई है उसको कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग अपना जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसको ओपन कर सकता है और अपने जो कल्चर है उसको डेवलप कर सकता है, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकता है। तो इसका भी उसको फ्रीडम इसका भी उसका अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ये वाला जो हमारा राइट है उससे हमें क्या अधिकार मिला है, हमें ये अधिकार मिला है कि अगर हमें लगता है कि किसी भी राज्य द्वारा किसी के भी द्वारा हमारा जो अधिकार है वो उसका उल्लंघन किया जा रहा है या फिर वो हमें अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को लेकर ये अपना जो मामला है वो कोर्ट के अंदर भी उठा सकते हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं अपना ये अधिकार पाने के लिए। क्लास वीडियो में हम अपना यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।